फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इन द लास्ट क्लास जब हम लोग टर्म टू के सिलेबस की बात कर रहे थे तो वी टॉक्ड कि हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आए हैं डाटा टाइप्स, हमने डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, जिसके अंदर हमने बात करी थी बेसिकली इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस ऑल्सो बूलियन डाटा टाइप। boolean के अंदर we have two constant values, one is true another is false। ठीक है, then we discuss sequence data types, जिसके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन string, फिर list and then we have tuple। ठीक है, and in addition to that we also talked about mapping, जिसके अंदर हमारा क्या है बेसिकली डिक्शनरी। ठीक है, तो नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इन द लास्ट टर्म वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रिंग। Now in this term 2, we will continue with the list and then we'll begin with tuple and then we continue with the dictionary। ठीक है, तो basically let's begin with the list today। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि सीक्वेंस डाटा टाइप्स के अंदर सीक्वेंस डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, और ईच आइटम यानी कि ईच एलिमेंट इन दिस डाटा टाइप यानी सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर each and every data type is indexed by an integer। ठीक है, we have already know about this और हमने ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में देख चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारा डाटा टाइप जो लिस्ट है, इट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि फॉर एन एग्जांपल मेरी कोई लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 10 20 30 लेट्स अज्यूम। ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग क्या है 0 1 एंड 2। तो जितनी हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे परफॉर्म कर लें या कुछ भी हम काम कर लें इसके ऊपर, दिस वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन इन दैट ऑर्डर, 0 1 एंड 2। दैट मीन्स इंडेक्स विल नेवर बी चेंजिंग। ठीक है, प्लस लिस्ट क्या है, मेरा म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, इन केस अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके कुछ और वैल्यू करना चाहूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव दिस वैल्यू फॉर in place of हिमांशु की 20 की जगह हिमांशु, that I can do that in the list। ठीक है, that is the meaning of mutable। that means once एक बार हमने जो लिस्ट था उसको क्रिएट कर लिया तो उसकी जगह पे हम कुछ और वैल्यूज के उनको वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस लिस्ट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, यानी कि एक और एक से ज्यादा एलिमेंट्स से बना होता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यानी कि कोई लिस्ट है तो उसके एलिमेंट्स किस एनक्लोज होंगे, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और सेपरेटेड बाय कॉमा। सो दैट मींस सपोज करो एक एलिमेंट मेरा हाई हो गया। ठीक है, एक हो गया 2, एक हो गया 3.5। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, अगर मैं बात करूं, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा, और जो एलिमेंट्स है इन ओवरऑल इट इज एनक्लोज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दोस लाइंस। Unlike a string which consists of only characters, a list can have elements of different data types। अब हमारे पास जो string होती थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते थे वो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते थे। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टर्स होते थे। ऑन दी अदर हैंड, लिस्ट कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स। जैसे एग्जांपल के लिए इट कैन हैव इंटीजर, फ्लोट, इट कैन हैव बूलियन वैल्यू, इट कैन हैव स्ट्रिंग्स, even it can have another tuple। ठीक है, और even it can have list, even dictionary and any other things। ठीक है, तो it can have any number of things, any mixed different data types। ठीक है, as per the requirement। तो जैसे एग्जांपल के लिए we have a list one, एक list one है हमारी लिस्ट, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 2 3 हाई 5.8 एंड 7। यानी कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, और इवन एक लिस्ट भी हो गई। लिस्ट टू के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट है 1 2, इसके अंदर 6 लिस्ट हो गई 1 2 13 5 6। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कि लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
जो एक लिस्ट है, इट इज वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डाटा टाइप्स। अगर हमें मिक्स डाटा टाइप्स के एलिमेंट को ग्रुप करना है एक साथ, तो उसके लिए लिस्ट एक बहुत अच्छा डाटा टाइप्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इंटीजर हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली ये स्ट्रिंग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा, ये फ्लोट हो गया, ये इंटीजर हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, हमने बात तो कर ली कि लिस्ट होता क्या है, और लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, प्लस ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर एनक्लोज्ड अंडर स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सपोज करो कोई लिस्ट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और हमें उसके लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो जिस तरह से हमने स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस किया था विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, सिमिलरली लिस्ट के एलिमेंट्स को भी एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट के इंडेक्सेस भी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड द लास्ट कैरेक्टर इज n माइनस वन, जो कि n क्या है, मेरा लेंथ ऑफ द लिस्ट। यानी कि सपोज करो मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट वन, उसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, 10 20। ठीक है, लेट्स अज्यूम वी हैव 5 एलिमेंट्स इन लिस्ट वन। तो 50 90 एंड सपोज करो ट्रू। तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, लेट्स अज्यूम n इक्वल्स टू 5। तो इंडेक्सिंग कहां से कहां तक शुरू हो रही है, 0 टू 5 माइनस 1 यानी कि 4 तक। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट है मेरी 0 2 5 10 24। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5। तो इंडेक्सिंग कैसे होगी इसकी, 0 1 2 3 एंड 4। In Python, we have also the concept of negative indexing. ठीक है, तो we have also have the concept of negative indexing. नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी नेगेटिव से स्टार्ट होती है -1 से, एंड देन -2 -3 -4 एंड अप टिल -5। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई सपोज करो एलिमेंट्स क्या है मेरे, 0 2 5 10 एंड 24। तो इट इज इंडेक्सिंग कैसे हो गई, 0 2 1 0 1 2 3 एंड 4। और नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में लास्ट एलिमेंट विल हैव इंडेक्सिंग ऑफ -1, फिर -2 -3 -4 एंड देन -5। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर सपोज करो ये लिस्ट थी हमारी। ठीक है, कोई लिस्ट है हमारी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, हाई हो गया, फॉर एग्जांपल राहुल हो गया। ठीक है, लेट्स अज्यूम दीस आर द एलिमेंट्स। इनकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0 1 2 3। एक इंडेक्स क्या करता है, हमारा स्पेसिफाई करता है कि किस कैरेक्टर को हमें एक्सेस करना है, और उस इंडेक्स को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट दिस कैरेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट एल ऑफ क्या 1। एल ऑफ 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट मेरा इंडेक्स नंबर 1 पर है। तो इंडेक्स 1 पर मैं जो एलिमेंट होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के इंडेक्स की वैल्यू, देन आई विल डेफिनेट प्रिंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आउटपुट में, इट विल प्रिंट 20। ठीक है, तो लेट्स सी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई लिस्ट वन, ठीक है, वैल्यू ले ली मैंने कुछ, फॉर एग्जांपल 20 हो गया, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो गई हाई, और कोई फ्लोट वैल्यू हो गई, या एक आपकी बूलियन वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट लिस्ट वन ऑफ फॉर एन एग्जांपल 2, तो इसकी मेरी इंडेक्सिंग क्या हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 20 की इंडेक्सिंग 0, हाई की 1, 3.4 की 2, एंड ट्रू की 2 और 3। तो इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ 2 क्या हो जाएगा मेरा, 3.4। तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, 3.4। इफ आई रन दिस वन, तो इफ यू गाइस कैन सी,
दिस इज वैल्यू ऑफ क्या हो गई मेरी 3.4. सिमिलरली इफ आई गिव वैल्यू 0, तो इन दैट सिनेरियो वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्रिंटेड. ठीक है. अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं लिस्ट के अंदर -1 डालूंगा वैल्यू तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी. जल्दी से चैट में आप मुझे बताओ. ठीक है. उज्जवल, विनीत, शेर खान, आप मुझे जल्दी से बताइए कि वैल्यू क्या आएगी ट्रू. तो -1 विल बी ट्रू. ठीक है. तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी हमारी ट्रू. नाउ लेट मी नो, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट ऑफ 5 तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी. हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3. ठीक है. तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं लिस्ट ऑफ 5 प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी. जल्दी से. अगर मैं लिस्ट 1 ऑफ 5 प्रिंट कराना चाहूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी. सर एरर आ जाएगा. एग्जैक्टली एरर आएगा कि जो इंडेक्स है वो हमारा आउट ऑफ रेंज है. इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों है, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारी 0 1 2 3. इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक है हमारी 0 to 3 तक, और हम एक्सेस क्या करना चाह रहे हैं इंडेक्स 5. तो इट विल गिव अस एन एरर कि भाई जो एलिमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हो उसका पर्टिकुलर इंडेक्स इज नॉट इन द रेंज, कि भाई लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. तो ये हमें एरर मिल जाएगा. सिमिलरली if I'll try to access -5, it will give us the same error कि भाई list index is out of range. Now tell me, if I try to do this 2 plus 2, sorry 2 plus let's assume 1 plus 2, तो अब मुझे क्या वैल्यू मिलेगी. अब अब क्या वैल्यू आएगी लिस्ट ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 plus 2, तो अब क्या वैल्यू आएगी ट्रू. तो करेक्ट वैल्यू विल बी ट्रू, क्योंकि पहले क्या होगा 1 plus 2 विल बी इवेल्युएटेड विच इज इक्वल्स टू 3. देन लिस्ट 1 ऑफ 3 इज ट्रू. तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारी ट्रू. ठीक है. तो वैल्यू विल बी ट्रू. ठीक है. नाउ लेट मी नो कि फॉर एन एग्जांपल आई हैव वैल्यू 1.5. अब क्या आएगा, अगर मैं लिस्ट 1.5 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी. एरर आएगा. क्यों, क्योंकि इट विल से कि भाई आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए. तो इट विल से लिस्ट के जो इंडेक्सेस हैं इट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस बट नॉट फ्लोट. ठीक है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कि भाई हमें एक्सेस जब करना चाहेंगे एलिमेंट्स को तो दैट वी हाउ वी कैन डू इट. तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरी लिस्ट है लिस्ट 1 राम 45 2.3 एंड 9 plus 2j. तो इनकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 1 2 3. तो लिस्ट 1 ऑफ 2 इज 2.3. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली कि जैसे हमने बात करी कि जो इंडेक्स है इट कैन बी एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसके अंदर क्या हो सकता है वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. बट एट द एंड क्या होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन होना चाहिए इट मस्ट इवेल्युएट टू एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है. इट शुड बी इवेल्युएट टू एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है. अगर इंटीजर वैल्यू के अलावा अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ गई या फ्लोट वैल्यू आ गई तो इट विल गिव अस एन एरर. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट 1 1 plus 2 minus 3, यानी कि लिस्ट 1 3 minus 3 इज 0. तो लिस्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा राम. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. अब होगा क्या, इफ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ द रेंज देन वी गेट एन इंडेक्स एरर. ठीक है. जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन, इफ वी गिव लिस्ट 1 of 6 तो इट विल क्या कहेगा हमें लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. अब नाउ विल टॉक अबाउट लिस्ट इज म्यूटेबल. पर म्यूटेबिलिटी से पता करने से पहले लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है. क्या वैल्यू प्रिंट होगी आपके हिसाब से लिस्ट 1 ऑफ अंदर ब्रैकेट के अंदर ट्रू.
जल्दी से। तो वी हैव निकुंज, शेर, उज्जवल एंड विनीत। जल्दी से बताइए आप लोग। शेर खान सेइंग इट इज, सर एरर आएगा। ओके, बाकी लोग जल्दी से। उज्जवल गोयल इज सेइंग 3। सर 3 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 3 कैसे आ जाएगा? और बाकी बच्चे? विनीत एंड निकुंज। विनीत सेइंग 0। 0 कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो लेट मी टेल यू होगा क्या। इट विल गिव अस वैल्यू हाई। हाई वैल्यू क्यों आई? क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है? इंटरनली इट इज मैप टू वैल्यू 0। तो होता क्या है, जो हमारा ट्रू होता है इट इज इंटरनली मैप टू वैल्यू 1, एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स इज इंटरनली मैप टू वैल्यू 0। तो दैट्स व्हाई इट इज टेकन वैल्यू 1। तो 1 पे क्या है मेरा? हाई। तो दैट्स व्हाई इट हैज प्रिंटेड वैल्यू हाई। ठीक है। सिमिलरली, फॉर एन एग्जांपल लेट्स अज्यूम, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स करता हूँ। अब क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा? जल्दी से। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सर 20। ओके, तो इट विल प्रिंट 20। ठीक है, 20 क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो ट्रू है, ट्रू इज इंटरनली मैप टू वैल्यू 1 एंड फॉल्स इज इंटरनली मैप टू वैल्यू 0। So that's why it will give true as 1 value and false as 1। तो जब हमने list 1 of false पास किया, तो क्या करेगा? इंटरनली मैप वैल्यू क्या ले लेगा? 0। और 0 पे क्या है हमारा? 20। दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटेड वैल्यू 20। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी टॉक्ड अबाउट, इन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि लिस्ट क्या है हमारा? म्यूटेबल डाटा टाइप है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो कंटेंट है लिस्ट के, इट कैन बी चेंज। अगर हमने एक बार जो लिस्ट क्रिएट कर दी, क्रिएट करने के बाद भी हम उसका कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट 1 है मेरी राम। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? राम, 34, 4.5, 2+3j एंड हैश। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू 4.5 टू हिमांशु, that I can do in the list। दैट इज द मीनिंग ऑफ द म्यूटेबिलिटी, कि मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ किसी और एलिमेंट से। यानी कि किसी भी इंडेक्स पे मुझे जो वैल्यू चेंज करानी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जिस वेरिएबल से मैंने असाइन किया है, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1, ठीक है, उसके फॉर एग्जांपल मैं 3 पे चाहता था 2+3j की जगह 4 वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिस्ट 1 ऑफ 3 को असाइन कर दूंगा वैल्यू 4। तो नाउ क्या बन जाएगा? राम 34, 4.5 एंड 2+3 क्या हो जाएगा? 4 एंड सिंपली हैश। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द म्यूटेबिलिटी ऑफ ए लिस्ट। तो जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल वी हैव लिस्ट 1 इक्वल्स टू 20 हाई 3.4 एंड ट्रू। अब मैं क्या चाहता हूँ, लिस्ट 1 के एलिमेंट नंबर 3 पे, यानी कि ट्रू की जगह मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यू क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। ठीक है, सिंपली क्या करूंगा, फॉल्स कराने के बाद मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट जो भी मेरा स्ट्रिंग का नाम है, लिस्ट का नाम है, लिस्ट 1, मैंने क्या करा, प्रिंट करा दी। सिंपली अगर मैं रन करूंगा, तो इफ यू गाइस चेंज, सी कि ट्रू की जगह क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू, ट्रू की जगह क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, नाउ आप मुझे अब बताओ कि अगर मैं ट्रू की जगह एलिमेंट नंबर 4 पे करता इंडेक्स पे, तब क्या वैल्यू होती? अगर मैं लिस्ट 1 4 पे फॉल्स लेना चाहता, यानी ट्रू के बाद मैं चाहता हूँ फॉल्स मिल जाए मुझे, तो ये करेक्ट तरीका है या नहीं? यस और नो? मतलब कहने का मतलब है कि क्या मैं कर सकता हूँ? अगर नहीं तो क्या एरर आएगा?
इट इज नॉट ए करेक्ट वे, दैट इज ओके, बट क्या एरर आएगा? इट विल गिव अस एन एरर कि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, कि जो लिस्ट के असाइनमेंट इंडेक्स है इट इज आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया इंडेक्स नंबर 4 को, तो हाउ वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स। ठीक है, तो जब हमने कभी उस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट डिफाइन ही नहीं किया, तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो लेट्स मूव बैक टू द स्लाइड्स देन। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी ऑफ द लिस्ट। आफ्टर दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से हम स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, कंकैटिनेशन, ठीक है, और रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन। जिस तरह से हम लोगों ने चार ऑपरेशंस देखे थे स्ट्रिंग के अंदर, सिमिलरली वी विल हैव ऑल दोस फोर ऑपरेशंस इन द लिस्ट एज वेल, कि कंकैटिनेशन भी है, रिपीटिशन भी है, मेंबरशिप भी एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन भी। ठीक है, तो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंकैटिनेशन। तो बेसिकली कंकैटिनेशन का मतलब होता क्या है? कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि टू जॉइन करने का, मतलब कोई भी दो डाटा टाइप्स, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, उनके आपको क्या करना है, उनको ज्वाइन करना है, यानी काइंड ऑफ मर्जिंग करना है। ठीक है, तो जो पाइथन होता है इट अलाउस अस टू जॉइन टू और मोर लिस्ट, दो या उससे ज्यादा लिस्ट को अलाउ करता है ज्वाइन करने में यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि क्या होता है हमारा प्लस ऑपरेटर। तो एग्जांपल के लिए इफ मेरी लिस्ट है लिस्ट वन इक्वल्स टू 10 20 30, ठीक है, और लिस्ट टू है मेरी 40 ट्रू फॉर फॉल्स, ऐसे assume। तो लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, अगर उसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो इट विल रिजल्ट इन वैल्यू 10 20 30 एंड देन लिस्ट टू का कंटेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो दिस विल बी द कंटेंट ऑफ द माय लिस्ट, की कंटेंट क्या हो जाएगा 10 20 30 40 ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम दो लिस्ट को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब लेकिन मर्ज करने के बाद इन दोनों की लिस्ट की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि लिस्ट वन की वैल्यू एज इट इज वही रहने वाली है, 10 20 एंड 30। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन। तो लेट्स अज्यूम कि भाई लिस्ट वन क्या है मेरी, राम 34 हिमांशु 2 + 3 जैन है, और लिस्ट टू की वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स 1.2 एंड 4। तो अगर मैं कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, तो पहले लिस्ट वन के कंटेंट्स आ जाएंगे आपके सारे, कि राम 34 हिमांशु 2 + 3 जे एन हैश। उसके बाद जो आपके लिस्ट टू के कंटेंट है तो वो आ जाएंगे ट्रू फॉल्स 1.2 4। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंकैटिनेशन। ठीक है, तो लेट्स सी इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दिस इज द लिस्ट वन एंड नाउ लेट्स अज्यूम लिस्ट टू की वैल्यू क्या है हमारी, कि भाई फॉर एग्जांपल 34 प्लस फॉल्स। ठीक है, लेट्स अज्यूम इट हैज ओनली टू एलिमेंट्स। तो अगर मैं प्रिंट लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, तो इट विल गिव मी वैल्यू 20 हाई 3.4 ट्रू 34 एंड फॉल्स। तो उसको मैं रन करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हाई 3.4 ट्रू 34 एंड फॉल्स। नाउ अब आप लोग मुझे बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट लिस्ट टू प्लस लिस्ट वन, इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए चैट में।
सो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे, ठीक है, और लिस्ट 1 के उसके बाद। तो क्या होगा, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स जो कि क्या है हमारे 34 फॉल्स, वो पहले लिखे आ जाएंगे, उसके बाद लिस्ट 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, so this is the meaning of the list 2 plus list 1, ठीक है। और क्या होगा, जब कंकेटेशन करने के बाद इनके खुद की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहूँ प्रिंट लिस्ट 2, तो वैल्यू क्या आएगी लिस्ट 2 की 34 एंड फॉल्स। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। फॉर एन एग्जांपल लिस्ट 2 में मेरे कंटेंट क्या है 34 फॉल्स, उसके बाद मैं कंकेटिनेशन करना चाहता हूँ हिमांशु के साथ, तो क्या आउटपुट आएगा मेरा। सर एरर आएगा, क्या एरर आएगा। एरर तो आएगा, दैट इज सर हिमांशु इज नॉट डिफाइंड। नहीं, एरर ये तो नहीं आएगा। यस, एरर विल बी दिस वन कि string cannot be concatenated to a list. तो if I run this one, तो we will have an error कि can only concatenate list to list, मतलब कि हम लिस्ट को लिस्ट से ही concatenate कर सकते हैं, string के साथ concatenate नहीं कर सकते। यानी कि प्लस ऑपरेटर के इधर भी लिस्ट होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे भी लिस्ट होना चाहिए। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर द टपल, तो हमेशा ध्यान रखना कंकैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर के दोनों साइड सेम टाइप का डाटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंकैटिनेशन, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑपरेशन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑपरेशन। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम कंकैटिनेशन ऑपरेशन पे, जो कि प्लस है हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेशन रिक्वायर कि जो ऑपरेंड्स हैं यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट साइड ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ओनली, यानी कि इधर भी लिस्ट होना चाहिए और इधर भी लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इफ वी ट्राई टू कंकैटिनेट, अगर हम ट्राई करेंगे कंकैटिनेट करने का एक लिस्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सम अदर डाटा टाइप, तो क्या होगा, एरर अकर होगा। क्या एरर होगा कि इट कैन कंकैटिनेट ओनली लिस्ट टू लिस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट 1 है दिस वन, राम 3.4 2 + 6j एंड एट द रेट, और उसको मैं कंकैटिनेट करना चाहूंगा लिस्ट 1 को हिमांशु यानी कि स्ट्रिंग के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा कि कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू लिस्ट। so that is the meaning of the concatenation operation, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव रिपीटिशन ऑपरेशन। रिपीटिशन ऑपरेशन क्या होता है कि भाई जितने मेरी कोई लिस्ट है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ट्रू 1 2, ठीक है, कोई मेरी लिस्ट है, उसको मैं कंकेटिनेट कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा अगर इनटू 2, तो इसका मतलब क्या है, मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू 1 ट्रू एंड ट्रू 1 2, यानी कि मेरा 2 बार रिपीट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिपीटिशन ऑपरेशन, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखा था, सिमिलरली दिस वन। तो जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट 1 क्या है मेरी, ट्रू फॉल्स एंड एट द रेट, तो लिस्ट 1 इंटू 3 यानी कि लिस्ट 1 को 3 बार रिपीट करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स एट द रेट, ट्रू फॉल्स एट द रेट एंड ट्रू फॉल्स एट द रेट। And like a concatenation operation, after performing repetition operation, there will be no change in the value of list, ठीक है। तो जिस तरह से कंकेटेनेशन ऑपरेशन के बाद भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता, सिमिलरली रिपीटिशन ऑपरेशन के बाद भी किसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल के लिए
वी हैव ए लिस्ट वन जिसके एलिमेंट्स क्या है 20 हाई 3.4 एंड ट्रू। तो लिस्ट वन को अगर मैं प्रिंट लिस्ट वन इंटू 3 तो क्या होगा, 3 बार वो एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। 20 हाई 3.4 ट्रू, 20 हाई 3.4 ट्रू एंड 20 हाई 3.4 ट्रू, यानी कि 1 2 एंड 3। तो 3 बार हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं स्टार ऑपरेटर से पहले इंटीजर लिखूंगा तो क्या आएगा आउटपुट। जल्दी। हाँ जी सर, हर्षित निकुंज उज्जवल। अगर मैं सर सेम आएगा, ओके, तो होगा क्या, यानी कि दिस टाइम भी इट विल बी प्रिंटेड 3 टाइम्स कि 20 हाई 3.4 ट्रू, 20 हाई 3.4 ट्रू एंड 20 हाई 3.4 ट्रू। नाउ लेट मी टेल, आप मुझे बताओ। सो फॉर एन एग्जांपल मैं करूंगा -1, -1 से ज्यादा, लेट्स अज्यूम फर्स्ट 0 करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं लिस्ट वन में 0 से रिपीट कराना चाहूंगा तो क्या आएगा। जल्दी से क्विकली। आई थिंक एरर, ओके, एनी अदर ऑप्शन। तो इट विल क्या होगा, एरर की जगह इट विल नॉट गिव अस एन एरर, इट विल गिव्स अस एन एम्प्टी लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इट विल गिव्स अस एम्प्टी लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल अब 0 की जगह सपोज करो माइनस में कोई वैल्यू होती, -5 -2 -1, तब क्या होगा। हाँ जी, अगर मेरा 0 पे जब हमने करा तब तो हमारा आ गया एम्प्टी लिस्ट, लेकिन अगर अब मैं वैल्यू नेगेटिव दे रहा हूँ तो नेगेटिव के केसेस में क्या आएगा, तो मैं नेगेटिव टाइम रिपीट होगा, क्या होगा अब, क्या आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी लिस्ट है 20 हाई 3.4 एंड ट्रू, तो अगर मैं -5 से उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा। निकुंज इज सेइंग एरर, ओके, बाकी लोग जल्दी से क्विकली, उज्जवल एंड हर्षित। ओके, so there will be no error, it will also create an empty list। तो point is to be note down is कि अगर मेरी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, empty list will be created। तो क्या होगा, there will be empty list। ठीक है, लिस्ट उल्टी प्रिंट नहीं होगी सर, it will be create an empty list। ठीक है, now tell me for example 1.5 into list 1, अब क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई लिस्ट वन को मैं 1.5 से रिपीट कराना चाहता हूँ तो अब क्या आएगा कि भाई वन टाइम तो हो गया हमारा 20 हाई 3.4 ट्रू, और 1.5 से क्या हो जाएगा 20 हाई, इज इट। तो अगर मैं लिस्ट वन को 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कराऊंगा या रिपीट कराऊंगा तो क्या मेरा आउटपुट आएगा। सर वैल्यू ओनली इंटीजर होनी चाहिए, ओके, दैट इज द करेक्ट थिंग। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो इट विल से कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। तो हम फ्लोट टाइप से इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। ठीक है, नाउ सपोज आई विल गिव दिस वैल्यू ट्रू,
तब क्या होगा? अगर मैं इंटीजर की जगह कोई बूलियन वैल्यू देता हूं तब क्या होगा? सर लिस्ट विल प्रिंट वन टाइम, यानी कि प्रिंट एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो इफ आई रन दिस वन, क्या हो जाएगा? एक बार प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई इन प्लेस ऑफ ट्रू, इफ आई गिव्स फॉल्स, तो क्या होगा? दिस टाइम इट विल क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट। क्यों? क्योंकि क्या होगा? ट्रू इज इंटरनली मैप टू वैल्यू 1 एंड फॉल्स इज इंटरनली मैप टू वैल्यू 0। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही। आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। वी हैव अराउंड 2 मिनट्स। कोई डाउट, कोई पॉइंट? सर आज की क्लास में बहुत मजा आया। ओके, थैंक्स फॉर दैट। नो डाउट सर। ठीक है, अभी आप लोगों का शायद क्लोजर, स्कूल क्लोजर का शायद नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर स्कूल क्लोज होता है तो वी विल ट्राई कि 1 to 6 के बीच में डेली क्लास करेंगे। तो आराम आराम से स्लोली वी विल ट्राई टू लर्न पाइथन की प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। कोई डाउट? ओके, so I guess there is no doubt. Then in that scenario, we can close this call. Okay, guys, then thanks for joining.